नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो भी हाल ही में इसके Q4 के रिजल्ट हमें देखने को मिले। रिजल्ट के बाद कंपनी ने FY26 को लेकर अपना गाइडेंस भी रखा। गाइडेंस में वंस अगेन वही चीज़ें सुनने को मिली कि जो कंपनी का प्रीमियम सेगमेंट है JLR का, वहाँ से हम फिर से कुछ उम्मीद नहीं रखें तो ज़्यादा हमारे लिए सही है, क्योंकि कंपनी ने बताया है कि अगर ग्लोबली बात करें या फिर हमारे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ग्रोथ अभी भी साइलेंट ही रहने वाला है। तो हम पूरी तरह से ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि 2026 का फाइनेंशियल ईयर भी जो है वो टाटा मोटर्स के ग्रोथ के लिए, यानी कि इसके जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एक तरह से म्यूटेड लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं, वो वंस अगेन हमें 26 में भी देखने को मिल सकते हैं। अब इसका पहला जो बोल सकते हैं क्वार्टर का नंबर्स है उसमें तो आने में अभी टाइम है, बट पहले क्वार्टर के जो नंबर्स आने में टाइम है उसके ट्रेलर अभी से हमें दिख रहे हैं कि नंबर्स कैसे हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर Q1 की बात करें तो उसमें अप्रैल रहता है और मई का महीना रहता है। अप्रैल के महीने का जो सेल्स डेटा इसने रिपोर्ट किया वो कुछ खास इंप्रेसिव था नहीं। मई के महीने का सेल्स डेटा भी इसने रिपोर्ट कर दिया है कल के दिन। अब मई के महीने का जो डेटा है उसमें ये मेंशन किया गया है, इसके ओवरऑल अगर सेल्स को देखोगे तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.6% से गिरते हुए नजर आए हैं। इस बार 70,187 यूनिट्स का सेल कंपनी ने किया है, जो कि पिछले साल कितना था 76,766 यूनिट का। और डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सेल जो है वो 10% से ड्रॉप होती हुई नज़र आई है। तो टाटा मोटर्स का वंस अगेन एक और महीना हमें वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अप्रैल में भी सेम चीज़ था, मई में भी सेम चीज़ है और जून में भी सेम चीज़ अगर रहता है तो बिल्कुल हैरानी वाली बात नहीं होगी कि जो Q4 में हमें दिखा वही हमें Q1 में भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को रिकमेंडेशन मत समझना, बट कहने का मतलब ये है कि जो दिख रहा है हमें उस बेसिस पे ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं। अब देखा जाए दोस्तों, कंपनी अपने रेवेन्यू को अच्छी बात है कि बढ़ाती हुई तो नज़र आई है, बट प्रॉफिट पिछले साल हमें बढ़ते हुए नज़र नहीं आए हैं। प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली है और रेवेन्यू में जो ग्रोथ देखने को मिला है वो अच्छा तो नहीं बोल सकते, सिर्फ 1% का ही ग्रोथ है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो सिर्फ 1% का ग्रोथ है और प्रॉफिट में डी ग्रोथ है। तो अगर रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी कंपनी एटलीस्ट ग्रो कर ले तो ख़राब टाइम पे डी ग्रोथ से अच्छा तो ग्रोथ ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको अच्छा माना जाएगा, बट देखते हैं कि वो पॉसिबल है भी या नहीं, क्योंकि ग्रो करना इतना भी आसान है नहीं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस कंपनी को लाइमलाइट मिलाएंगी अगर कंपनी के नंबर्स ख़राब रहते हैं तो भी, और वो है कंपनी का डीमर्जर। अगर डीमर्जर की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली हमें Q2 में डीमर्जर देखने को मिल सकती है। Q2 का जो पीरियड होता है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर का होता है। तो जुलाई में हमें डीमर्जर की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। हो सकता है कि जो इसके रिकॉर्ड डेट होंगे वो हमें Q3 में देखने को मिले, 1 अगस्त को देखने को मिले। तो डीमर्जर से रिलेटेड अगर आगे अपडेट आएगी तो उसकी हम लोग बात करेंगे। अभी कंपनी के सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को ही आप थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि डीमर्जर की न्यूज़। ठीक है।